भारत में अमेरिका के दूतावास ने एक सरप्राइज पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शेयर की है। पोस्ट में ट्रंप को कोट करते हुए लिखा है कि भारत एक शानदार देश है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत बढ़िया दोस्त हैं। अमेरिका के ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के अंतिम चरण के दौरान 60 साल की भारतीय महिला को इमिग्रेशन अधिकारियों ने अचानक हिरासत में ले लिया। महिला 30 साल पहले अमेरिका गई थी और कैलिफोर्निया में भारतीय नेपाली व्यंजन का रेस्टोरेंट चलाती थी। महिला की बेटी के मुताबिक हिरासत के बाद महिला को वैन में बिठाया गया, जहां उनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को यूथोपिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर यूथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम अली खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को होटल तक लेके गए। ये पीएम मोदी का पहला यूथोपिया दौरा है और इस दौरान वे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करें। मैक्सिको सिटी की संसद में सोमवार को सांसदों के बीच ही हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हंगामा शहर की पारदर्शिता एजेंसी को खत्म कर उसकी जगह नई निगरानी संस्था बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुई। वायरल वीडियो में महिला सांसदों को एक दूसरे के बाल खींचते, लात घूंसे चलाते देखा जा रहा है। एलन मस्क की नेटवर्थ पहली बार 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गई है, जो महाराष्ट्र इकोनॉमी यानी करीब 578 बिलियन से भी ज्यादा है। फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स की हालिया टेंडर ऑफर के बाद उनकी संपत्ति में 168 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस सौदे से स्पेसएक्स का वैल्यूएशन ही लगभग 800 बिलियन डॉलर आंका गया है। बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया पर हमले के दौरान आतंकी से राइफल छीनने वाले अहमद अल अहमद से प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मुलाकात की। पीएम अल्बनीज ने अस्पताल में अहमद से मुलाकात कर उनकी बहादुरी के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने अहमद से कहा कि आप एक ऑस्ट्रेलियन हीरो हैं। गौरतलब है कि बीच पर 2 आतंकवादियों की गोलीबारी में कम से कम 15 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कुल 5 प्रमुख समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें दोनों देशों के बीच नवकरणीय ऊर्जा में तकनीकी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन, पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग व्यवस्था, 2025-29 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के नवीनीकरणीय और डिजिटल परिवर्तन में सहयोग शामिल। वहीं दक्षिणी ब्राजील में तेज तूफान के चलते स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की करीब 24 मीटर ऊंची विशाल रेप्लिका ढह गई। ये घटना रियो ग्रांड डो सुल के गुआइबा शहर में हुई। हवन रिटेल स्टोर की पार्किंग में हुई, जो पहले से जारी रेड अलर्ट के कारण इलाका लगभग खाली था, जिससे कोई घायल तो नहीं हुआ। प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए। नासा और आई फॉरेस्ट के अध्ययन में सामने आया है कि पंजाब हरियाणा में किसान शाम 4 से 6 बजे के बीच पराली जला रहे हैं, जब निगरानी सैटेलाइट सक्रिय नहीं होते। इससे आधिकारिक आंकड़ों में कमी दिखाई देती है, जबकि रात भर धुआं जमा होकर सुबह हवा को जहरीला बना देता है। इससे प्रदूषण और भी गंभीर हो रहा है। विशेषज्ञों ने नीति में बदलाव की अब जरूरत बताई है। दुबई में 580 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत की चोटी पर एमिरेट्स के A380 विमान को स्थापित कर एमिरेट्स एयर होटल बनाने का प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि यह परियोजना अभी केवल कॉन्सेप्ट डिजाइन है। दुबई सरकार या एमिरेट्स ने अब तक इसकी कोई आधिकारिक मंजूरी या घोषणा नहीं की है, लेकिन यह वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका कैलिफोर्निया में ओवरी से 10 किलोग्राम का ट्यूमर निकलवाने वाले अस्पताल पहुंची एक 41 साल की महिला को अपने गर्भवती होने का पता चला। मेडिकल सेंटर के अनुसार यह दुर्लभ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जिसमें बच्चा यूट्रस के बाहर लीवर के पास एब्डोमेन में बढ़ रहा था। महिला 20 साल से प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही थी और डिलीवरी के बाद मां बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद भारत का अमेरिका को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नवंबर में पिछले साल की तुलना में 22.61% बढ़कर लगभग $7 बिलियन हो गया है। नवंबर में भारत से चीन को भेजा गया सामान साल दर साल 90% बढ़कर 2.2 बिलियन हो गया है, जिससे चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR के तहत वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की। इसमें 58.20 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। आयोग के मुताबिक इनमें मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। जिनके नाम कटे वे 15 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि बाहरी राज्यों के पंजीकरण वाले BS6 से कम के
प्राइवेट वाहनों को 18 दिसंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि BS6 से कम का कोई वाहन पकड़ा गया तो उसे सीज कर दिया जाएगा। प्रदूषण से निपटने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक बॉन्डी बीच हमले का आरोपी आतंकी साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। वो 1998 में रोजगार के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां उसने ईसाई महिला से शादी कर ली। पुलिस के मुताबिक साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट था। भारत में उसके परिवार ने शादी के बाद उससे वर्षों पहले संबंध तोड़ लिए थे। MP के छिंदवाड़ा में एक अस्पताल के कमोड में नवजात बच्ची की लाश मिली। आशंका जताई जा रही है कि परिजन अनचाही बच्ची से खुश नहीं थे, इसलिए वे नवजात को बाथरूम के कमोड में फ्लश करके फरार हो गए। एक सफाई कर्मचारी को कमोड में बच्ची के हाथ और सिर दिखाई दिए, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। बिहार के औरंगाबाद में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी BO द्वारा जारी एक सरकारी पत्र में स्पेलिंग्स और व्याकरण में ही भयानक गलतियां पाई गई। यह पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अब सरकारी अधिकारियों से हिंदी लिखा नहीं जा रहा, जहां निरीक्षण को निरीक्षण, अंकुश को अंकुश, गुणवत्ता को गुणवत्ता जैसी कई गलतियां इसमें की गई हैं। मामले को लेकर अब शिक्षा विभाग ने अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के साथ सहयोग कर बिहार एक्वा कल्चर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य मत्स्य और डेयरी सेक्टर का आधुनिकीकरण, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना है। तकनीकी प्रशिक्षण और बेहतर प्रबंधन से ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान ने 1 लाख का कर्जा लिया, जो कथित तौर पर सूद के साथ बढ़कर 74 लाख हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान ने हर दिन 10,000 के हिसाब से किसान से ब्याज लिया गया और कर्ज चुकाने के लिए उसे कंबोडिया जाकर अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसान को कर्ज उतारने के लिए जमीन, ट्रैक्टर सब कुछ बेचना पड़ गया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी क्या चीज है। आगे खड़गे कह रहे हैं कि सत्य की जीत निश्चित है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 सगे भाइयों ने पोस्टमार्टम रूम में रखे एक महिला के शव से उसके सोने के आभूषण चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक महिला सड़क हादसे में घायल हुई थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 1,70,000 के गहने बरामद कर लिए। जूनागढ़ राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत 253 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया। 360 से अधिक म्यूल बैंक खातों से देश भर में ठगी की गई। मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक सूरत जेल में है और जांच जारी है। जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने धुरंधर फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि जब अक्षय खन्ना ने सारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर दिया हो और आप भी जोर से चलाना चाहे तो अक्षय खन्ना को ऑस्कर दे दीजिए। फिल्म में रहमान डकैत का रोल अक्षय ने किया है। अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह ने उस डॉक्टर की आलोचना की जिसने उनकी नई पुरानी तस्वीरें शेयर कर दावा किया कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और फिलर्स व बोटॉक्स आदि की मदद से उनका चेहरा बदल गया है। राकुल ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह दुखद है कि ऐसे डॉक्टर्स बिना किसी तथ्य और जांच के ऐसे दावे करते हैं। वेट लॉस नाम की भी कोई चीज होती है। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हाल ही में वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिले। इसका वीडियो प्रेमानंद महाराज के आश्रम ने ही शेयर किया है। प्रेमानंद महाराज ने उन दोनों से कहा कि जिसने हमें बनाया है एक बार उसे देखना चाहिए, लक्ष्य बना लेना चाहिए। आपने सब कुछ दिखा दिए, अब हमें आप चाहिए। भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया। टीम ने कटारा हिल्स स्थित मीनाक्षी प्लैनेट सिटी कॉलोनी में घेराबंदी कर एक युवक को गांजा, 2 पहिया वाहन और मोबाइल फोन के साथ पकड़ा है। आरोपी से कुल जब्ती की कीमत कुछ 2,15,000 रुपए बताई जा रही है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 11 एयरपैक पन्नियों में 10.28 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं अंबिकापुर में शराब के नशे में धुत ऑटो चालक ने सड़क पर लोगों की जान जोखिम में डाल दी। बनारस रोड पर गांधीनगर थाने से करीब 1 किलोमीटर आगे ये घटना हुई। नशे में ऑटो दौड़ाते हुए चालक ने कई लोगों को बाल बाल बचने पर मजबूर कर दिया।
ऑटो रुकते ही चालक गाड़ी से उतरकर खेत में जा गिरा। इसके बाद दोबारा ऑटो चलाने की वो कोशिश करने लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने उसे समझाया। बलिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार दीवार तोड़ते हुए घर में जा घुसी। कार में 4 लोग सवार थे। सभी सुखपुरा थाना क्षेत्र के अपायल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में मौके पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक इंडियन आर्मी का जवान भी शामिल है। 2 अन्य घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा थाना क्षेत्र में देर रात सनसनीखेज हमला सामने आया। राम मंदिर चौक विवाद के बाद आरोपी घर में घुस गए। युवक शुभम श्रीवास और उसके चाचा पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट आई। घटना 14 दिसंबर की रात करीब 11 बजे की है। काली मंदिर के पास हथियार लहराने का यह वीडियो वायरल हो गया। एसएसपी के निर्देश पर 24 घंटे में मुख्य आरोपी चांद खान गिरफ्तार। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में विजय दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए वीरों को नमन किया गया। इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की गई। 54 वर्षों से चली आ रही परंपरा की सभी ने सराहना की। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईपीएस यशोवर्धन आजाद ने आयोजन की प्रशंसा की। डॉक्टर डीएस ठाकुर, डॉक्टर पंकज गुप्ता और धर्मेंद्र शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी। डिडवाना में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। राजकीय बागड़ महाविद्यालय परिसर में विकास पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और जनकल्याण योजनाओं की झलक दिखाई गई। स्टॉल्स के माध्यम से विकास कार्यों को दर्शाया गया। हरदोई जनपद के थाना कासिमपुर क्षेत्र में महिला और बच्चों के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सम्मी पत्नी मोहम्मद आसिफ का आरोप है कि 2 दिसंबर को पिलकनी गांव निवासी सन्नो यास्मीन और कुछ अन्य महिलाओं ने ऑटो रुकवाकर उनके साथ और भावत के साथ मारपीट की। हमलावरों ने सोने के झुमके, लॉकेट, पायल और बैग में कपड़े जबरन छीन लिए। माधोगंज थाना क्षेत्र के गुलाबनगर में 16 दिसंबर को युवती का शव पंचायत भवन के पास मिला। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने तपनौर रोड गंगा एक्सप्रेसवे पुल पर घेराबंदी की। आरोपी फुरकान को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग के दौरान महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से कुछ 3 किलो 150 ग्राम गांजा जब्त किया गया। गांजे की कीमत लगभग 63,000 बताई जा रही है। महिला नीलू उर्फ रेखा कोरकू, जिसकी उम्र 40 है, वो खतौली जिला जबलपुर की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि महिला संदिग्ध लग रही थी। पकड़े जाने पर उसने भागने की कोशिश की। कोरबा शहर के बीच बदमाशों ने कार में आग लगा दी। लोगों की आवाजाही के बीच कार को 10 मिनट तक घेरकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के दर्री रोड पर हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। आसपास के लोग फिलहाल दहशत में हैं और कार पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई है, जिसकी जांच जारी है। मंदसौर शहर के संजीत नाका क्षेत्र में निर्माण अधीन मकान में ही तेंदुआ घुस गया। लोगों ने उसे कमरे में बंद कर वन विभाग को बाद में बताया, जहां सीसीटीवी में रात में तेंदुआ घूमता हुआ दिखा और सुबह मकान के अंदर जाता हुआ। फिलहाल मकान खाली कराया गया है। पुलिस और फॉरेस्ट टीम मौके पर बाद में पहुंची और निगरानी की जा रही है। मेरठ थाना मवाना पुलिस और SWAT टीम की संयुक्त कार्रवाई में 9 दुकानों में हुई चोरी की वारदातों का अनावरण किया गया। इस कार्रवाई में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, 2 कारतूस और चोरी का माल बरामद हुआ। एसपी देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार चोरों से पूछताछ के आधार पर अन्य घटनाओं की अहम जानकारियां भी सामने आने की उम्मीद है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मेरठ थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने गौ तस्करों पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को घायल अवस्था में पकड़ा। पुलिस ने एक मकान से 7 अभियुक्तों को भी पकड़ा है। अब इस दौरान गौ तस्करों के कब्जे से 2 तमंचे और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। फायरिंग में तस्करों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों को सीएचसी जिला परीक्षितगढ़ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टाटीबंद वृत्त की टीम ने 15 दिसंबर को कोटा सरस्वती नगर रेलवे पटरी के पास एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली। वाहन में रखी बोरियों से 90 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद हुई। कुल मात्रा जिसकी 16.2 बल्क लीटर बताई जा रही है। वाहन चालक जयसिंह ठाकुर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
सिवनी शहर के बाहुबली चौक 12 पत्थर में तड़के सुबह करीब 5 बजे एक प्रोविजन स्टोर में जबरदस्त आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि लाखों रुपए का सामान वहीं जलकर बर्बाद हो गया। आग की शुरुआत दीनशा दूध एवं प्रोविजन स्टोर से हुई, जहां डेयरी और किराना सामग्री काफी ज्यादा थी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने को कारण बताया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने तुरंत बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया था। इसके बाद आग बुझाई गई। सहारनपुर के बेहट में मंगलवार की तड़के मोहल्ला महाजनान के घर से निकली महिला का नग्न शव पूर्वी यमुना नहर के पास मिला। महिला के पति प्रदीप कश्यप ने बताया कि उनकी पत्नी सपना मंडी समिति के पास सीसीटीवी कैमरे में नग्न दिखाई दी थी। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह शव नहर से ही बरामद हुआ, जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। गोंडा के केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सुर्खियों में हैं। उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाला एक घोड़ा गिफ्ट में मिला है। लोग इस घोड़े को लेकर अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले पंजाब के बड़े फॉर्मर तेजवीर बराड़ ने उनके बेटे सांसद करण के मित्र के रूप में जन्मदिन पर यह घोड़ा भेंट किया है। रायबरेली में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे ही रात बताने का एक सहारा है और इन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर रैन बसेरों में पहुंची। उन्होंने वहां ठहरे लोगों से बातचीत भी की और सुविधाओं की स्थिति को जाना और जरूरतमंदों को रैन बसेरों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित भी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कुल 6 रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं। नैनीताल के स्नोव्यू वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यूसीसी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जनमानस को यह समझाया गया और यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कविता रमजियाल और कार्यकर्ता प्रीति जोशी, नाजिया, गीता आर्या, तुलसी नसरीन जहां व विनीता आर्य ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। स्नोव्यू वार्ड की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। शहडोल में खंडवा भेजा गया करीब 6 लाख रुपए कीमत का सरकारी चावल रास्ते में ही गायब होने का यह मामला। अब जांच में यह पता चला है कि इस धोखाधड़ी के पीछे ट्रांसपोर्ट वाहन का ही मालिक और चालक शहडोल के MPWLC गोदाम से 260 बोरी चावल लेकर निकले और वाहन तय समय पर खंडवा नहीं पहुंचा, जिसके बाद कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की गई, जहां पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर साजिश का खुलासा किया। शहडोल के बिरसा मुंडा मॉडल कॉलेज में एक बार फिर विवादों में घिर गया है, जहां गायनी विभाग के एक डॉक्टर पर नशे की हालत में ड्यूटी करने और महिला मरीज के परिवार वालों से अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे। उप सरपंच शिवानी त्रिपाठी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था। ऑपरेशन के बाद नवजात बच्ची मृत पैदा हुई, जहां परिवार वालों का आरोप है कि रात करीब 2 बजे जब प्रसूता को तेज दर्द हुआ तब डॉक्टर पहुंचे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वाराणसी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की तलाश तेज कर दी गई और इसी क्रम में कैंट थाना क्षेत्र के अहिरानी गली नदेसर स्थित झुग्गी बस्तियों में पुलिस ने पहुंचकर वहां रहने वाले लोगों की जांच की। अब इस दौरान 40 से भी अधिक लोगों का रिकॉर्ड खंगाला गया और इनके दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजे गए। पुलिस का यह कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के बसंत लाल का होता में वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक पक्ष ने फायरिंग और पथराव कर दिया। अचानक इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पथराव की चपेट में आकर एक महिला बुरी तरह जख्मी भी हो गई। पीड़ित महिला के पति ने आरोपियों के खिलाफ अब थाने में रिपोर्ट की है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बड़े ऑपरेशन के तहत सेफ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर 1.32 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत के नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर दिनेश रावत ने दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने कड़े मुकाबले में डीके जोशी को हराया, जबकि इस पद पर 4 उम्मीदवार मैदान में थे। सचिव पद पर सौरभ अधिकारी ने अक्षय लटवाल को हराकर जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुशील वशिष्ठ, महिला उपाध्यक्ष पद पर मीना बिष्ट और कोषाध्यक्ष पद पर शुभ रस्तोगी निर्वाचित हुए।